वेलकम है। शहरनामे का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको बताएंगे कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने फैसलाबाद कमिश्नर ऑफिस में अहम इजलास की सदारत की है। उन्होंने तमाम मनसूबों को मेरिट के मुताबिक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा फैसलाबाद रिजवान आजिज़ से। रिजवान, बताइएगा मज़ीद क्या हिदायत दी हैं? देखा जाए तो आज ये फैसलाबाद की तारीख में पहली बार जो पंजाब कैबिनेट का इजलास है वो फैसलाबाद में मुनक्कद हुआ है। फैसलाबाद जो है मुल्तान और रावलपिंडी के बाद तीसरा डिवीजन है जहां पर ये जो है पंजाब कैबिनेट का इजलास मुनक्कद किया गया है। इजलास जो है वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन के कमेटी रूम में मुनक्कद किया गया है, जिसमें कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन ने जारी तरक्याती मंसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी है। जबकि इस मौके पर सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद जो हैं उन्होंने भी जराइम पेशा अनासर के खिलाफ की जाने वाली जो कार्रवाइयां हैं उनके बारे में ब्रीफ किया है। जबकि पंजाब कबीना का शहरियों की शिकायत के हल के लिए उन्होंने बड़े जो इकदाम हैं वो उठाए जाने का फैसला किया गया है। हर महकमे में शिकायत के अजाले के लिए कमिश्नर तैनात करने के हवाले से भी फैसले किए गए हैं। जबकि इस मौके पर उन्होंने कहा है कि कमिश्नर जो है वो मुख्तलिफ महकमों से फौरी ये करेंगे और सिर्फ लाहौर नहीं बल्कि पंजाब और कदीम इमारतों की बहाली और तज़ीन और आराइश के हवाले से भी फैसले जो है वो लिए गए हैं। वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर जो का दायरा कार जो है पंजाब भर में बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। जबकि पाकिस्तान के शहर जो पंजाब का दारुल है और उसको उज़्बेकिस्तान के शहर बुखारा के साथ जुड़वा शहर करार देने का फैसला किया गया है। काबीना ने लाहौर को जुड़वा शहर करार देने के लिए मुआहदे की मंजूरी जो है वो भी दे दी है। जबकि इसके अलावा जो पंजाब का देहाती निज़ाम है उसमें चौकीदारी के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने के लिए फैसला किया गया है। और चौकीदार की जो तनख्वाह है, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शोरकोट में महकमा एजुकेशन के रूल्स में तरमीम और असातिज़ा की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज और हड़ताल का सिलसिला जारी है। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं मोहम्मद अरसलान कादरी से। अरसलान, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज शोरकोट सिटी के बाहर। यहाँ पर जो है इंतज़ामिया की कॉलेज इंतज़ामिया की जानिब से जो है हड़ताल का ऐलान किया गया है, एहतजाज किया गया है। यहाँ पर तमाम अमला जो है वो शरीक है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट के जो असातिज़ा हैं उनको गिरफ्तारियों के ख़िलाफ़ भी शदीद नारेबाजी की गई है। मेरे साथ एक प्रोफेसर साहब मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जानते हैं वो हमें क्या बताएँगे। जी, इस वक्त गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज शोरकोट का तकरीबन तमाम तदरीसी और गैर तदरीसी अमला हड़ताल पे है और हमारे मुतालबात ये हैं कि लीव एनकैशमेंट और पेंशन के जितने भी नाजायज़ कवानीन में तब्दीली की गई है उन कवानीन को फिलफौर वापस लिया जाए और हमारे जितने भी मुअज़्ज़िज़ प्रोफेसर साहबान गिरफ़्तार हैं, नाजायज़ गिरफ़्तारी में हैं और असीर हैं इस गवर्नमेंट के हाथों, उनको फिलफौर रिहा किया जाए। और इसके अलावा मैं इस चीज़ का यकीन दिलाता चलूँ कि जिस वक्त तक ये कवानीन रोल बैक नहीं किए जाते उस वक्त तक ये हड़ताल इसी तरह से जारी रहेगी। मज़ीद बरा मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम पढ़े लिखे लोग, पढ़ी लिखी कम्यूनिटी अपने मुतालबात के लिए मुत्तहिद भी हैं और हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। कानून को हाथ में लिए बगैर हम अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए हर किस्म की कुर्बानी और कोशिश से दरेग नहीं करेंगे। थैंक यू। जी, जैसा कि आपने प्रोफेसर साहब की बात सुनी है कि हम पुरअमन एहतजाज जो है जारी रखेंगे जब तक हमारे जो मुअज़्ज़िज़ीन असातिज़ा हैं वो रिहा नहीं किए जाते और ये जो रूल्स हैं वो वापस नहीं लिए जाते। जी, मंजनाबाद में भी महकमा एजुकेशन के रूल्स में तरमीम और असातिज़ा की गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज और हड़ताल का सिलसिला जारी है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाज़िब पराचा से। पंजाब भर की तरह मंजनाबाद भी असातिज़ा की जानिब से एक एहतियाती रैली निकाली जा रही है और पुरअमन एहतजाज भी किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ असातिज़ा कराम मौजूद है, मुझे उनसे जानते हैं। जी सर, ये बताइएगा कि आज के एहतजाज की रैली का आपका मकसद क्या है? हमारा मकसद सिर्फ यही है कि नगरान वाला जो पिछले 3 मार्च में इलेक्शन की निगरानी करने के आया था, उन्होंने तमाम मुलाज़िम सफाई इनके हकूक़ पर डाका डाला है। हमारे कैशमेंट बिल जो थे। रुख करेंगे सादकाबाद का, जहां असातिज़ा अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए सड़कों पर गवर्नमेंट के तमाम स्कूल बंद हैं। असातिज़ा का एहतजाज छठे रोज़ भी जारी है। मज़ीद जान लेते हैं राना महबूब अहमद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, सादिकाबाद उस्ताज़ा अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए सड़कों पर और गवर्नमेंट के तमाम स्कूल बंद। सादिकाबाद में उस्ताज़ा का एहतजाज छठे रोज़ में दाखिल हो गया और गवर्नमेंट के तमाम स्कूलों को ताले लग गए।
اساتذہ کا احتجاج جاری ہے۔ سرکاری اسکولوں کی نجکاری کے خلاف اسکول اساتذہ کی احتجاجی ریلی اور مظاہرے۔ اسکول اساتذہ کلرک ایسوسی ایشن خواتین اساتذہ نے ماڈل ہائی اسکول سے عدالت چوک تک احتجاجی ریلی نکالی۔ ٹیچر ہوں تو عدالت میں جج کے ساتھ ساتھ سارے لوگ کھڑے ہو گئے اور جج نے کہا ٹیچر ان دا کورٹ، اور آج ہمارے یہ بے حکمران بے حس حکمران دیکھ لیں، ٹیچر آن دا روڈ، شیم شیم، ٹیچر آن دا روڈ، ٹیچر آن دا روڈ، شرم کرو حکمرانوں، ہم تمہارے باپ ہیں۔ اسکولوں کی نجکاری کے خلاف پلے کارڈ اٹھائے خواتین اساتذہ کا احتجاج۔ نعرے بازی۔ احتجاجی خواتین اور مرد ٹیچروں نے بازو پر سیاہ پٹی باندھ رکھی تھی۔ اس موقع پر اساتذہ کا کہنا تھا کہ ٹیچروں کی رہائی اور مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا۔ ہمارے جائز مطالبات ہیں، انہیں پورا کیا جائے اور مطالبات کی منظوری تک اسکول بند رہیں گے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ رانا محبوب احمد، میٹرو ون نیوز، صادق آباد۔ سر، آج کی بزنس نیوز میں کور کر لوں؟ سر، ان کا ہیئر اسٹائل دیکھا؟ پارٹی اس کے لیے صحیح ہے۔ یہ کیا بزنس نیوز کور کرے گی؟ ابھی آپ نے میرا اسٹائل دیکھا ہی کہاں ہے۔ نیا سنسر تھک اینڈ لانگ، اس میں ہے یوگرٹ پروٹین اور کیراٹن کا سپر مکس، جس سے بال دکھے 2 گنا زیادہ گھنے اور ممکن کرے ہر ہیئر اسٹائل۔ جب بال ہو تھے، کوئی بھی اسٹائل کرو پک۔ آگے بڑھتے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پاک پتن میں ہزاروں سرکاری ملازمین نے اسکولز اور دفاتر کو تالے لگا کر سرکاری اسکولز کی نجکاری اور اپنے مطالبات کے حق میں احتجاجی ریلی نکال کر دھرنا دے دیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد ایوب چاولہ۔ پنجاب میں سرکاری ملازمین کی حکومتی پالیسیوں کے خلاف ہڑتال جاری۔ ملازمین نے 7 روز سے دفاتر کو تالے لگا کر ڈی سی آفس کے باہر دھرنا دے رکھا ہے۔ ضلعی صدر اگیگا عتیق بٹ کا کہنا تھا کہ مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا۔ آج اگیگا ضلع پاک پتن کے زیر تمام چھٹے دن میں ہمارا احتجاج جا رہا ہے۔ ہمارا صرف مطالبہ یہی ہے کہ ہمارے خلاف جو لیو انکیشمنٹ کے قوانین انہوں نے بنائے ہیں، پینشن میں ترامیم کی ہیں، ان کو فوری طور پر واپس لیا جائے۔ اگر یہ واپس نہیں ہوتے تو یہ دما دم مسکر ادر اسی طرح ہوتا رہے گا، اور اس وقت تک اپنا احتجاج جاری رکھیں گے، اپنا دھرنا جاری رکھیں گے جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے۔ کہ لیو انکیشمنٹ میں جو حکومت نے کٹوتی شروع کر دی ہے اور جو پینشن رول میں تبدیلی کی ہے، یہ ان کو کسی بھی طور پر قبول نہیں۔ پینشن رولز میں ترامیم کر کے یہ ایک ملک کے اندر مایوسی کی فضا پیدا کی ہے، جس کی وجہ سے تمام اداروں میں کام بند ہو چکا ہے۔ تمام اسکول، تمام دفاتر اور ہر محکمہ جو سرکاری کام کرتا ہے وہ بند ہے۔ تمام محکمے جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے کسی صورت میں نہیں کھلیں گے، تالا بندی برقرار رہے گی۔ احتجاج میں مختلف محکمہ جات کے مرد و خواتین ملازمین شریک ہیں۔ دفاتر اور سکول بند ہونے سے جہاں طلبہ کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے، وہیں شہریوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ ناروان میں ہزاروں سرکاری ملازمین نے اسکولز اور دفاتر کو تالے لگا دیے۔ سرکاری اسکول کی نجکاری اور اپنے مطالبات کے حق میں احتجاجی ریلی نکال کر دھرنا دیا۔ ملازمین نے دفاتر کو تالے لگا کر ڈی سی آفس کے باہر دھرنا دے دیا۔ ضلع صدر نے کہا کہ مطالبات کی منظوری تک اسکولز اور دفاتر کی تالہ بندی جاری رہے گی۔ احتجاج میں مختلف محکمہ جات کے مرد اور خواتین ملازمین شریک ہیں۔ دفاتر اور اسکول بند ہونے سے طلباء کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے۔ جنرل سیکرٹری ایپکا عبدالوحید کا کہنا ہے کہ حکومت لیو انکیشمنٹ اور پینشن قوانین میں ترامیم اور سرکاری اسکولز کی نجکاری کا فیصلہ واپس لے، ورنہ احتجاج جاری رہے گا۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ منسٹر ڈاکٹر جمال ناصر نے ٹی ایچ کیو اسپتال فیروز والا کا وزٹ کیا۔ شہریوں کو صحت کے حوالے سے دی جانے والی سہولیات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ تفصیلات جانتے ہیں شہباز بھٹی سے۔ ہاسپٹل میں اور ہمارے ساتھ موجود ہے پرائمری ہیلتھ منسٹر ڈاکٹر جمال ناصر۔ ان سے جانتے ہیں کہ فیروز والا ٹی ایچ کیو ہاسپٹل میں طبی سہولیات تو موجود ہیں، مگر یہاں پر جو کارڈیالوجی کی سہولت ہے، جو 30 سے 40 لاکھ لوگ ہیں، ان کے لیے کیا کوئی انتظامات کیے جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بتائیے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں چیف منسٹر کی ہدایت پر ہی یہاں آیا ہوں، اور خالی یہاں نہیں آیا، اس سے پہلے میں حافظ آباد کے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں بھی گیا تھا، میں 2 ٹی ایچ کیو میں بھی گیا، اب
मैं भेरा में भी हूँ, आज सुबह से निकला हूँ और आगे भी पूरे पंजाब के इसमें हूँ। और हमारे आने का मकसद भी ये है कि चीफ़ मिनिस्टर जो हमारे इस वक्त सेहत पे बड़ा काम कर रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब, हम उसी हवाले से आए थे। लेकिन माशाल्लाह जो कुछ मैं देख रहा हूँ अब तक अस्पतालों के हालात वो पहले से बहुत बेहतर हैं। को अगर मसाइल भी हैं तो वो थोड़े बहुत हैं, इंशाअल्लाह ताला वो भी उम्मीद है कि हम इसको कोशिश करेंगे। ये बताइएगा, यहाँ पर 30 से 40 लाख की आबादी है, अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाता है तो यहाँ से 15 से 20 किलो मील दूर वो मरीज़ को लेकर जाया जाता है। जब भी हार्ट अटैक होता है तो दो बुनियादी चीज़ें बड़ी होती हैं। एक ये कि फ़ौरन उसको जो है डॉक्टर की अवेलेबिलिटी हो, नंबर 2 ECG हो, और अगर हार्ट अटैक हो जाए तो एक स्ट्रेप्टोकाइनेज एक इंजेक्शन होता है वो लगा दिया जाता है। और ये 2-4 चीज़ें बेसिकली जब हो जाती हैं तो उसमें कम से कम 90% पेशेंट जो है ना वो सेफ़ हो जाता है। उसके बाद अगर ये समझते हैं कि इसको ज़रूरत है किसी चीज़ की, तो मेरा ख्याल है ये इतने काबिल हैं माशाल्लाह, जैसे वो डॉक्टर साहब भी हमारे मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं पीड्स के, कि वो फिर इसको भेज देते हैं, रेफ़र कर देते हैं। हाँ, अगर ये सहूलियत ना होती तो बजा थी बिल्कुल आपकी बात कि, और हर जगह आप जो है ना वो पूरा आइडियल हार्ट का सिस्टम दे नहीं सकते। वो इतना आसान नहीं है कि आपके यहाँ मसलन पूरे पिंडी में एक रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है जिसकी आबादी आपसे बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये कहना कि नहीं है, ये हर जगह पे ऐसे ही मैनेज होता है, दुनिया की बड़ी बड़ी जगहों पे भी ऐसे ही मैनेज। ये बताइएगा, जो THK हॉस्पिटल में यहाँ पर लोग तो मुतमिन तो हैं, मगर यहाँ पर जो मरीज़ ज़्यादा होने की वजह से कई दफ़ा बेड्स की कम हो जाते हैं, तो उसके लिए उसके लिए ये है कि आबादी को कम भी तो कराए ना यार, जो असल काम है जो जी बिल्कुल। आपने प्राइमरी हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर जमान नासर की बात सुनी। इनका यही कहना है कि यहाँ पर मैं वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर आया हूँ और यहाँ पर सभी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। जी, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त हो गया एक ब्रेक का। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको बताते हैं कि खानेवाल में भी वाक़यात को आग लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। वाक़यात को आग लगाने वालों के खिलाफ FIR और जुर्माना किया जाएगा। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं आमिर नसीर से। डिप्टी कमिश्नर वसीम मोहम्मद सिंधु की खसूसी हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर अहमद नवीद की जानिब से बाक़ियात को आग लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी हो चुका है। तो बात कर लेते हैं मिस्टर मौजूदा असिस्टेंट कमिश्नर अहमद नवीद। सर बताइएगा, आपने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया, बाक़ियात को जो आग लगा रहे हैं, स्मोक पैदा करें, क्या कर देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जी इस पर जो हमें अहकामात हैं कि स्मोक को कंट्रोल करने के लिए किसी किस्म की जो स्टबल बर्निंग है, बाक़ियात को आग लगाने का सिलसिला है, इसको हमने रोकना है। उस सिलसिले में अभी हमें इतला मिली कि ये आदिवाला इंटरचेंज के पास कुछ लोगों ने आग लगाई है, तो वहाँ से हमने बंदे को अरेस्ट किया है, उसके ऊपर FIR भी देंगे। इवन इस तहसील में किसी भी जगह पे अगर कोई इस तरह का वाक़या होगा तो हम FIR से नीचे कोई उसके ऊपर रियायत नहीं करेंगे। तो तमाम लोगों को तंबीह भी की जाती है। पहले भी मैंने एक दफ़ा गुजारिश की है कि बाक़ियात को आग लगाने की बजाय आप उनको रोटावेटर चला के ज़मीन में मिक्स करें, ताकि ज़मीन के भी नामियाती मादे ऑर्गेनिक मैटर जो हैं वो बेहतर रहें और माहौल दोस्त भी रहें। इस तरह से माहौल ख़राब होता है। हम माहौल को, स्मोक को कंट्रोल करने के लिए इंशाअल्लाह तमाम तरह इक़दाम करेंगे। सर ये बताएगा, जो बाक़ियात को आग लगाते हैं उसको कितना जुर्माना किया जाएगा? जुर्माना वहाँ पे हमारे पास जो हमें जो एक्ट प्रोवाइड करता है वो तकरीबन 50 से 1 लाख 50,000 से 1 लाख तक का है जुर्माना। तो लेकिन जो जिस बंदे पे FIR है, साफ ज़ाहिर पिनल एक्शन हम कोई एक ही लेंगे, कोई उसके ऊपर जुर्माना करेंगे या FIR करेंगे। तो ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि लोगों को हम जो है वो FIR की तरफ जाएँ, ताकि ये रेजिस्टेंस पैदा हो और लोग खौफजदा रहें कि माहौल दोस्त जो है वो एक्टिविटीज़ को ज़्यादा आगे बढ़ाएँ, ना कि माहौल को ख़राब करने वाले काम करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर अहमद नवीद का ये कहना था कि बाक़ियात को आग लगाने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी। आदि वाले में जो है कार्रवाई करते हुए उनके ऊपर FIR भी दी है। जी, आलमी यौम खुराक के हवाले से पंजाब फूड अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम गुज़िश्ता रोज़ गुजरांवाला में आगाही सेमिनार और वॉक का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर फयाज़ अहमद मोबिल और एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन मोहम्मद सजाद गोंदल ने सेमिनार में खुसूसी शिरकत की। तर्जमान पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक यौम खुराक पानी ज़िंदगी पानी खुराक है और कोई भी भूखा नहीं रहेगा के स्लोगन पर मनाया जा रहा है। साफ पानी समेत ग़िज़ाई से भरपूर मेयारी खुराक की फराहमी का अज़्म लिए फूड सेफ्टी टीमें फील्ड में सरगर्म है। सेमिनार के शुरका से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर का ये कहना था कि गुजरांवाला के शहरियों तक पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से की जाने वाले आगाही तकरीबात काबिल तहसीन हैं।
اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جنگ میں تاجروں کی جانب سے سابق چیف آفیسر کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی جا رہی ہے، جس میں تاجران کی بڑی تعداد شریک ہے۔ اس وقت ریلی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جنگ سے عمران انصاری۔ جی بالکل، انجمن تاجران کی جانب سے اس وقت ایک احتجاجی ریلی نکالی جا رہی ہے، جس میں ضلع کونسل میں مالی کرپشن کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ہم مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے انجمن تاجران کے صدر، کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابق چیف آفیسر خالق داد گاڑا، جس نے کہ ضلع کونسل میں کروڑوں روپے کی کرپشن کی ہے، ٹھیکیدار حضرات سے ملے ہیں وہ، تو اور جو طریقہ کار ان کا تھا کرپشن کا وہ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ میرا یہ بھرپور مطالبہ ہے حکومت پنجاب سے، ڈپٹی کمشنر جنگ سے، کہ ان کے خلاف فوری طور پر کارروائی کی جائے، اور اس کے ساتھ جو اکرم بھروانہ صاحب کا تبادلہ یہاں سے کیا گیا ہے، جنہوں نے کرپشن کی نشاندہی کی، تو ان کو فوری طور پر ان کا تبادلہ جو ہے ان کو واپس لایا جائے، تاکہ ایسے اچھے آفیسر یہ ترقی کی نشانی ہوتے ہیں۔ تو میرا پھر بھرپور مطالبہ ہے کہ اکرم بھروانہ صاحب کو فوری طور پر واپس ان کا تبادلہ کیا جائے جنگ میں، تاکہ وہ جنگ کی ترقی کے لیے اپنا کام جو ہے وہ کر سکے۔ اسی حوالے سے ان کا یہی کہنا ہے کہ سابق چیف آفیسر کے خلاف کارروائی کی جائے، اور ایماندار آفیسر ہمارا اکرم بھروانہ کا جن کا تبادلہ کر دیا گیا ہے ان کو واپس لایا جائے، تاکہ جنگ کی پسماندگی کو دور کیا جا سکے۔ جی چند منٹوں کی بارش نے میونسپل کمیٹی بھاول نگر کا پول کھول دیا۔ چند منٹوں کی بارش کے بعد گلیاں، محلے، بازار، ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد ارشد ورک سے۔ ارشد، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میونسپل کمیٹی بہاول نگر کی عدم توجہ اور لاپرواہی کا منہ بولتا ثبوت عیدگاہ روڈ بہاول نگر۔ میں موجود ہوں بہاول نگر کے عیدگاہ روڈ پر، جہاں پر میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے جو چند منٹوں کی بارش نے پورا عیدگاہ روڈ ڈبو دیا ہے۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کے کیا مطالبات ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ تھوڑی سی بارش ہوئی ہے جس کی وجہ سے سارا روڈ پانی کی جد میں آ گیا ہے، اور یہ سیوریج بھی بہت دنوں سے بند ہے، یہ کام نہیں کرتے آ کے، تو اس کی وجہ سے سارے کاروبار بھی خراب ہو گئے ہیں، کاروبار بھی ٹھپ ہوئے پڑے ہیں ان کی وجہ سے۔ جی یہ تھے دکاندار جو کہ بتا رہے تھے کہ چند منٹوں کی بارش نے ہمارے کاروبار جو ہے وہ فلاپ کر دیے ہیں۔ ہماری اسسٹنٹ کمشنر بہاول نگر اور ڈپٹی کمشنر بہاول نگر سے پرزور اپیل ہے کہ ہمارے روڈ کے سیوریج کی جو ہے وہ صفائی کروائی جائے۔ جی اور اب آپ کو بتاتے ہیں ڈیرہ غازی خان سے، جہاں پر کوٹ شٹا انڈس ہائی وے پر مسافر بس رکشے کو بچاتے ہوئے الٹ گئی۔ حادثے کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ 22 افراد زخمی ہو گئے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ڈسٹرکٹ رپورٹر حاجی محمد سعید خان۔ جی بالکل، آج صبح سویرے ڈیرہ غازی خان سے 12 کلومیٹر کے فاصلے پر انڈس ہائی وے پر مسافر بس حادثے کا شکار ہو گئی۔ مسافر بس رکشا کو بچاتے ہوئے نور والا کے قریب الٹ گئی۔ حادثے میں 3 افراد جاں بحق، 22 افراد زخمی ہو گئے، اور 3 افراد زندگی کی بازی موقع پر ہار گئے۔ جہاں بحق ہونے والوں میں رکشا ڈرائیور درویش ولد نور محمد عمر 27 سال، محمد وال بلال عمر تقریباً 10 سال، زوجہ محمد بلال شامل ہیں۔ حادثے کے نتیجے میں 22 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں زخمی ہونے والے 10 افراد کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ 12 افراد کو موقع پر فرسٹ ایڈ فراہم کر دی گئی۔ زخمی ہونے والے اور جاں بحق افراد کی لاشیں ہسپتال منتقل کر دی گئی ہیں، جبکہ ذرائع کا کہنا ہے کہ جاں بحق افراد کا تعلق ایک ہی فیملی سے ہے، جو شادی کی شاپنگ کرنے کے لیے کوٹ چھٹا جا رہے تھے اور حادثہ کی نظر ہو گئے۔ حاجی محمد سعید کندی، ڈسٹرکٹ رپورٹر، میٹرو ون نیوز، ڈیرہ غازی خان۔ آپ کو بتائیں کہ کیرپکا کے رہائشی ڈاکٹر مفتی عبدالرحمان فردوسی کے خلاف فیاض خان بلوچ نے جھوٹی FIR کا اندراج کروا دیا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ حسنین خان رن سے۔ حسنین، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، پچھلے کئی دن سے جو ہے عبدالرحمان فردوسی صاحب کے خلاف جو ہے غلط اور بے بنیاد پوسٹیں لگائی جا رہی ہیں۔ اس وقت میں ان کے آفس میں وجہ معلوم کرنے کے لیے موجود ہوں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی سر، بتائیے گا 2 دن سے جو ہے آپ کے خلاف غلط اور بے بنیاد خبریں چلائی جا رہی ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی حسنین صاحب، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور موقف جاننے کی کوشش کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک کاروباری تنازع ہے، ان لوگوں کی پارٹنرشپ ہے، اور جو دوسرا فریق جن کا جہانیہ سے تعلق ہے وہ میرے رشتہ دار ہیں خونی، اور میں نے اپنی بیٹی کا وہاں نکاح دیا ہوا ہے۔
मेरा इस कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं है, ना मैं इसमें कोई गवाह, ना जामिन, और ना ही इसमें कोई मेरा पैसों में लेना देना। मेरे ज़रिए कोई काम नहीं हुआ। जब इनका झगड़ा हुआ है तो फिर मेरे से पास एक फयाज बलोच आया है कि मेरी मदद करें और मेरा ये तनाज़ा हल करें। मुझे सालिस इसने बनाया है। तो जब मैंने 15-10 दिन कोशिश की तो ये दोनों फरीक किसी बात पर मुत्तफिक नहीं हो रहे थे, तो मैंने बाज़ाब्ता तौर पर इसको आगाह कर दिया है कि मेरे ये बस का काम नहीं है, आप जो अपना तरीक़ाकार वो इख्तियार करें। फिर इसके बाद इसने दरख्वास्त दी है और वहाँ DSP साहब ने मुझे बुलाया है, हम गए हैं, तो वहाँ उन्होंने मुझे सालिस मुकर्रर कर दिया इस झगड़े का। ना तो मेरा कारोबार से कोई ताल्लुक़ है और ना मैं उसको कारोबार को जानता हूँ। मेरा सिर्फ वहाँ रिश्तेदारी का एक ताल्लुक़ है, जिस वजह से मुझे इसमें घसीटा जा रहा है, और मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसका पूरा कानूनी दिफा करूँगा और कोर्ट में पेश होऊंगा, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ वहाँ पर हक और सच की इंशाअल्लाह फतह होगी। जी, जैसा कि आपने डॉक्टर अब्दुर्रहमान फिरदौसी साहब की बात सुनी, उनका यही कहना है कि जो खबरें लगाई जा रही हैं वो बेबुनियाद और झूठी है, मनगढ़ंत स्टोरियाँ जो है लगाई जा रही हैं। इनका ये भी कहना है कि इंशाल्लाह अदालत में जाएंगे और जो भी होगा वो सामने आएगा। जी, आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि डेरा गाजी खान पेट्रोल के रेट कम होने के बावजूद ट्रांसपोर्ट माफिया ने किराए में कमी नहीं की है, जिस पर मुसाफिरों ने कमिश्नर डेरा गाजी खान से कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। तफसीलात जानते हैं नज़र खान भट्टी से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान बस स्टैंड अड्डे पे, और मैं आपको बताता चलूँ कि हुकूमत की तरफ से पेट्रोल में जो कमी की गई है, मगर अगर ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात की जाए तो किराए वैसे के वैसे हैं। ये मुसाफिरों का यही कहना है कि जब 10 रुपये भी पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो ये फ़ौरन किराए बढ़ा देते हैं, मगर अब 40 रुपये जो कमी पेश आई है, इन्होंने किराया ट्रांसपोर्ट ने किराया कम नहीं किया। इस हवाले से इस वक्त हमारे साथ कुछ मुसाफिर हज़रात भी मौजूद हैं, ये इस हवाले से इनसे भी गुफ्तगू करते हैं कि इनका क्या कहना है। जी भैया, आप ये बताइएगा, जैसे कि किराए पेट्रोल में कमी आई है, क्या किरायों में भी कमी की है ट्रांसपोर्ट ने? नहीं, किसी सूरत नहीं। इंतजामिया की नाअहली है, बिल्कुल भी किराए में कमी नहीं की। पेट्रोल में 10 रुपये इजाफा होता है तो ये फौरी से किराए में इजाफा कर देते हैं। अब पेट्रोल में 40 रुपये बड़ी कमी है पेट्रोल में, तो इन्हें चाहिए कि किराए में भी कमी की जाए। हमारा भी ये ख्याल है भैया, ये कमी होनी चाहिए। पेट्रोल कितने 40 रुपये कम है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना है, मुसाफिर हजरात का यही कहना है कि जैसे ही पेट्रोल में कमी आई है वैसे ही किरायों में कमी की जाए, और इनका ये भी कहना था कि जिला इंतजामिया और कमिश्नर डेरा गाजी खान से हमारा यही मुतालबा है कि किरायों में कमी की जाए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी, कैमरामैन टीम के साथ नजर खान भट्टी, मेट्रो 1 न्यूज़, डेरा गाजी खान। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको बताते हैं कि फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती और इसराइल की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एहतजाज किया गया है, जिसमें लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की है। मुजाहरे में छोटे छोटे बच्चों ने ख़ुसूसी शिरकत की, जिनका जज्बा काबिल तहसीन था। उलमा कराम ने कहा कि आज इसराइल फ़लस्तीनी अवाम पर जुल्म की इंतहा कर रहा है। जहाँ वो बम बरसा रहा है वहाँ ही उनके खाने पीने की अशिया बंद कर दी गई हैं। मुजाहिरीन ने इसराइल मुर्दाबाद और फ़लस्तीन जिंदाबाद के नारे भी लगाए। लिए चलेंगे आपको रहीम यार खान, जहाँ पर विसारत से महरूम अफराद के एजाज़ में निजी स्कूल में तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें नाबीना अफराद ने अपने फ़न का शानदार मुजाहरा करके सबको ही हैरान कर दिया। फलाही इदारे अंजुमन फलाह माजूरा के हॉल में विसारत से महरूम अफराद के एजाज़ में मुनक़िदा तकरीब में नाबीना अफराद ने अपनी सलाहियतों और फ़न का ऐसा मुजाहरा किया कि हाज़रीन दाद दिए बगैर ना रह सके। तकरीब में आई नाबीना बच्ची ने ईमान अफरोज़ नातिया कलाम पढ़कर दिल मोह लिए। एक नाबीना नौजवान ने आयत करीमा पढ़कर सामाईन से खूब दाद समेटी। बिनाई से महरूम 3 अफराद ने ढोल की थाप और साज पर मिली तराना ऐसा गाया कि हाज़रीन दंग रह गए। तकरीब के आखिर में नाबीना अफराद में सफ़ेद छड़ी, बोलने वाली घड़ियाँ, कपड़े और तहाइफ तकसीम किए गए। जाम शोरूम में मुसल्ला अफराद की दिन दहाड़े शोरूम को लूटने की कोशिश, मुज़ाहमत और मुसल्ला अफराद फायरिंग करते हुए फरार हो गए। रेलवे फाटक के नज़दीक जमाली शोरूम पर 2 मुसल्ला अफराद ने दाखिल होकर लूटने की कोशिश की। शोरूम पर मौजूद ख़रीदार ने मुज़ाहमत कर दी, जिस पर मुसल्ला अफराद ने फायरिंग शुरू कर दी। मुसल्ला अफराद ने ख़रीदार से मोबाइल और नकदी छीन कर मौके से फ़रार हो गए। फायरिंग से शोरूम मालिक और ख़रीदार मौजूदा तौर पर महफूज रहे। फायरिंग से शोरूम के शीशे टूट गए। हस्बे रिवायत पुलिस ने ताख़ीर से पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। सर, आज की बिजनेस न्यूज मैं कवर कर लूं? सर, इनका हेयर स्टाइल देखा, फाड़ी इसके लिए सही है।
ये क्या बिजनेस न्यूज कवर करेंगी? अभी आपने मेरा स्टाइल देखा ही कहाँ है। नया सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, इसमें है योगर्ट प्रोटीन और केराटिन का सुपर मिक्स, जिससे बाल दिखे 2 गुना ज्यादा घने और मुमकिन करे हर हेयर स्टाइल। जब बाल हो थिक, कोई भी स्टाइल करो पिक। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ दीगर खबरें भी। रायवंड पुलिस ने 3 रुकनी डकैत गैंग और 4 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। एसपी रायवंड सर्कल शाहरुख खान की सरबराही में SHO और रायवंड तैमूर ने ये कार्रवाई की और इस कार्रवाई में ASP रायवंड सर्कल शाहरुख खान की सरबराही में SHO रायवंड तैमूर अब्बास की अपनी टीम के हमरा रिकॉर्ड याफ्ता 3 डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान गन पॉइंट पर शहरियों को लूटते थे, जिनके कब्जे से छीने गए 5 अदद मोबाइल फ़ोन, 4 सोने की चूड़ियाँ और 90,000 रुपये बरामद कर लिए गए। मुलजिमान से वारदातों में इस्तेमाल होने वाले 3 पिस्टल और गोलियाँ भी बरामद कर ली गई। दूसरी कार्रवाई 4 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान के कब्जे से चोरी शुदा 14 मोबाइल फ़ोन और 2,35,000 रुपये बरामद किए गए। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएंगे जंग थाना शोरकोट सिटी की हदूद में पुलिस मुकाबले में 1 डकैत हलाक जबकि 1 जख्मी हो गया। 12 मुख्तलिफ मुकदमात में मुलव्विस मुलजिमान को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। जंग थाना शोरकोट के इलाके डबकलां के करीब 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 5 मुसल्लह अफराद की मुलजिमान को छुड़वाने की कोशिश में पुलिस पर फायरिंग की गई। दोनों मुलजिमान अपने ही नामालूम साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गए, जबकि मुलजिम अलीशान जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गया। दोनों डकैत ज़िला जंग के मुख्तलिफ थाना जात की डकैती, चोरी और इक़दाम कत्ल समेत 12 संगीन मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता थे। कसूर थाना A डिवीज़न पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार कर लिए। मोटरसाइकिल और रिक्शा बरामद कर लिया गया। मुलजिमान ने 8 वारदातों का इंकशाफ कर दिया। तीनों मुलजिमान की शनाख्त अब्दुल कादिर, नाजिम और आसिफ के नामों से हुई। मुलजिमान ने एक गैंग तश्कील दे रखा था जो घरों, कॉलेजेस और मार्केटों से बाहर खड़ी मोटरसाइकिल चोरी करते थे। मज़ीद तफ्तीश जारी है। SHO आसिफ जावेद की सरबराही में कार्रवाई को DPO कसूर तारिक अजीज सिंधु ने सराहा। हारूनाबाद में 50 साला शख्स ने मजाक उड़ाने पर 16 साला बच्चे पर तेज़ाब फेंक कर जख्मी कर दिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस थाने सिटी हारूनाबाद की हदूद में 50 साला मोहम्मद रफ़ीक नामी शख्स ने मजाक उड़ाने पर 16 साला बच्चे मोहम्मद हुसैन और ज़ैनुल हसन पर तेज़ाब फेंक दिया, जिसके नतीजे में ज़ैनुल हसन का चेहरा, बाजू और कान मुतासर हुआ। बच्चे के वालिदैन ने बच्चे को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया। बच्चे को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। मकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिम को गिरफ्तार करके कानूनी दफात के मुताबिक मुकदमा दर्ज कर लिया। MSDHQ अस्पताल भक्कर अस्पताल पहुंचे पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। गार्ड ने सलामी पेश की और फूल की पत्तियां निछावर की। डॉक्टर नदीम रज़ा इससे पहले CEO हेल्थ मियांवाली और MSDHQ और सेंट्रल पोस्ट पर तैनात रह चुके हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर नदीम रज़ा का कहना था कि मेरी अव्वलीन तरजीह भक्कर के आवाम के इलाज मुआवजे के लिए हुकूमती सहूलियात से मुस्तफ़ीद करना, ताकि मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके। मारूफ सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत सैयद लश्कर शाह खरासानी के 4 रोज़ा उसकी तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई और उसकी तकरीबात का आगाज़ रुकने कौमी असम्बली मीर मुनव्वर अली ख़ान तालपुर दरगाह के गद्दी नशीन सैयद रियाज हुसैन शाह खरासानी, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रईस गुलाम कादिर मरी और टंडोवाला यार के वाइस चेयरमैन दरिया खान मरी और दीगर ने मज़ार पर हाज़िरी देकर और चादर चढ़ा कर किया। उसकी तकरीब में मुरीदीन, मोतदीन और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में शिरकत। मेले का इनेकाद भी किया गया, जिसमें सिंध का रिवायती खेल मल्लाह, घोड़ों और बैलों की दौड़, बच्चों के लिए झूले और खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए गए। उसमें आने वाले मेहमानों ने सिंध के रिवायती खेल मल्लाह में हिस्सा लेने वाले पहलवानों की जोर आजमाई देखी और फतह हासिल करने वाले पहलवानों में नमा तकसीम किए। इससे कबल मेहमानों को बोस्की के पट्टे भी बांधे गए। जुन में हज़रत ख्वाजा फजल दाद बहराम रहमतुल्लाह अलैह के सालाना 2 रोज़ा उर्स मुबारक की तकरीबात नाड़ा शरीफ में इख्तिताम पजीर हो गईं।
हज़रत ख्वाजा फजल दाद बहराम रहमतुल्लाह अलैह के 2 रोज़ा सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात आस्थाना आलिया नाड़ा शरीफ पर इख्तिताम पजीर हो गईं। सजादा नशीन दरबार आलिया नाड़ा शरीफ साहबजादा जमीलुद्दीन अहमद चिश्ती ने मज़ार शरीफ को गुस्ल दिया। उर्स मुबारक की इख्तितामी दुआ कराई गई। उर्स के दौरान जारी रहने वाली तकरीबात में मुल्क भर से मशाइख, उलमा कराम और हज़ारों अक़ीदतमंद ज़ायरीन ने मज़ार शरीफ पर हाज़िरी दी। इस मौके पर मुल्क पाकिस्तान के नामवर कव्वाल एजाज शेर अली और हमनवा ने महफिल समा पेश किया। मामू कांजन जामा मस्जिद वालिदैन करीमैन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद हुई, जिसमें लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। जामा मस्जिद वालिदैन करीमैन में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत पीर सैयद फ़याज़ुल हसन ने की। ज़ेरे सरपरस्ती नजी फाउंडेशन के सरबराह मोहम्मद अशरफ मोहम्मदी और मिलाद कमेटी के सदर ज़फ़र इकबाल कादरी ने की। मोहम्मद नबील कादरी, मोहम्मद इसाक, कामरान नक्शबंदी, दाइम मदनी ने अकीदत के फूल निछावर किए। आखिर में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबरकात की ज़ियारत, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुल्फ़ मुबारक, खाने काबा का ग़िलाफ़ मुबारक और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक का रंग उनकी ज़ियारत करवाई गई। नौमुंतखब सदर मुत्तहिदा मरकज़ी अंजुमन ताजरान भावलपुर हाफिज़ खुर्रम सलीम कहते हैं कि ताजरान ज़ख़ीरा अंदोज़ों के साथ नहीं हैं। नौमुंतखब सदर मुत्तहिदा मरकज़ी अंजुमन ताजरान भावलपुर हाफिज़ खुर्रम सलीम ने सदर मुंतखब होने के बाद सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात के हमरा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत ताजरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करे, ताकि हंगामी महंगाई बढ़ने की वजह से ताजर तबके को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरनामे से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा।